नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है बहुत बड़ी खबर के साथ में। राजस्थान चिकित्सा विभाग स्वास्थ्य परिवहन कल्याण संस्थान की तरफ से विस्तृत विज्ञप्ति यहाँ पे जारी कर दी गई है नर्सिंग ऑफिसर की और फार्मासिस्ट की। देख सकते हो आप। सबसे पहले सलीश नर्सिंग एकेडमी पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहाँ पर हमने इसका लिंक सेंड कर दिया है वेबसाइट का, और नोटिफिकेशन को भी हमने यहाँ पर सेंड कर दिया है। तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले शुरुआत एक्सप्लेन करेंगे पूरे को बिल्कुल सिंपल भाषा में। 1250 पदों और 39 सेरिया बैकलॉग पद के साथ में नर्सिंग ऑफिसर की विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर दी गई है। और इसके अलावा देखिए 2020 पदों पर यहाँ पे फार्मासिस्ट की भर्ती जारी कर दी गई है, जिसके अंदर 1927 सिंपल और 93 यहाँ पे बैकलॉग के पद है। यह पद स्थायी है, परमानेंट पोस्ट आपकी ये रहने वाली है। अब इसमें इन्होंने जाति के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन दिया है, तो इसको समझने की हम यहाँ पे इजीली कोशिश करेंगे। देखिएगा यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर लिखा हुआ है, टीएसपी के ये पद है पूरे के पूरे। एंड ये फार्मासिस्ट लिखा गया है, ये नॉन टीएसपी के पद है। ये फार्मासिस्ट टीएसपी के यहाँ पे पद रहने वाले। ऊपर से देखिएगा तो ये सभी जनरल वाले हैं। ओके, यहाँ पर एससी वाले रहने वाले हैं, एसटी वाले, ओबीसी वाले, एमबीसी वाले, और इसके अलावा नीचे देखिए ईडब्ल्यूएस वाले। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया है इन्होंने शहरियाओं को। जो शहरिया जाति है 12 जिले की आदम जाति जिसे कहते हैं, जनजाति जो बहुत पिछड़ी हुई होती है। अब यहाँ पे अगर एक अनुमान के तौर पर मैं आपको बताऊँ तो शॉर्टकट में आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे मान के चलिए नर्सिंग ऑफिसर की आपको जनरल की पोस्टें देखनी है, तो ये अनरिजर्व्ड की सामान्य यानी पुरुषों की जो कट ऑफ रहने वाली है टीएसपी के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की, वो है 228, और यहाँ पर टोटल 1250 है। अगर पूरी की पूरी गणना करें तो इस हिसाब से अपने निकाल लेना। एससी एसटी ओबीसी वालों की कितनी इन्होंने निकाली है, कुछ नोट लगा के इन्होंने चीज़ें बताई है कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। सबसे पहले देखते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ चलते हैं। इन्होंने क्वालिफिकेशन के लिए बताया है दोस्तों, देखिए नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे आपकी सीनियर सेकेंडरी यानी 10-12 चाहिए पास। इसके अलावा जीएनएम आपने कर रखी हो या फिर उससे इक्विवेलेंट नर्सिंग क्वालिफिकेशन यानी बीएससी नर्सिंग कर रखी हो, जीएनएम कर रखी हो, वो आप अभ्यर्थी सभी राजस्थान अभ्यर्थी इसमें पात्र रहेंगे। स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना राजस्थान है, उसमें जो जिन लोगों ने जीएनएम कर रखी है, जिन लोगों ने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, वो इस वैकेंसी के लिए यहाँ पे पात्र रहने वाले हैं। उनका रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग में। अधिमान्य योग्यता देखिए, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा का ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए। बिंदु संख्या 1 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अनुसार समकक्ष होनी चाहिए। 10-12 आप जो होनी चाहिए वो आपकी राजस्थान की यहाँ पे होनी चाहिए। बिंदु संख्या 3 के लिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग जयपुर द्वारा जीएनएम बीएससी नर्सिंग कोर्स हेतु जारी पंजीयन क्रमांक लिखना आपका अनिवार्य है। पंजीयन के अभाव में पंजीयन संबंधी अन्य कोई दस्तावेज मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग में पंजीकरण यहाँ पे होना आवश्यक है। यानी आपका आरएनसी में यहाँ पे राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग जो होती है आरएनसी जयपुर में, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग में पंजीकरण होना आवश्यक इन्होंने मांगा है। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी, इन्होंने साफ साफ लिख दिया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जीएनएम अथवा बीएससी नर्सिंग कोर्स दोनों व्यावसायिक योग्यता होने की स्थिति में आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची यहाँ पे तैयार की जाएगी। अतः दोनों व्यावसायिक योग्यता होने की स्थिति में आवेदक किसी एक कोर्स का यहाँ पर विवरण ऑनलाइन आवेदन करे। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी के लिए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनियम सेवा नियम 1965 यथा संशोधित में यथा विहित समस्त अन्य योग्यताएं पूर्ण करना अनिवार्य है। वह आवेदित पद के लिए इन नियमों के तहत नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए इन्होंने क्या क्या योग्यता मांगी है, डिप्लोमा इन्होंने मांगा है फार्मेसी का, जिनके पास डिप्लोमा है वो इसमें अप्लाई कर सकता है फार्मासिस्ट पद के लिए। और फार्मासिस्ट नर्सिंग काउंसिलिंग में उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा वही जो ऊपर पूरी जानकारी दी गई थी वही इन्होंने मांगी है। आपका देवनागरी हिंदी भाषा में संस्कृति में ज्ञान होना जरूरी है, और आपका पंजीकरण होना जरूरी है फार्मेसी नर्सिंग काउंसिलिंग में। अब इन्होंने वेतनमान कितना लिखा है तो देखिए वेतनमान देखिएगा, नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल इन्होंने L11 रखा है। फार्मासिस्ट पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल इन्होंने L10 रखा है। और नोट लगा के इन्होंने कुछ लिखा है, सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु यानी प्रोबेशनर ट्रेनी को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत परिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत्त किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाएगी। यानी आपका जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। जो भी वेतन आपको दिया जाएगा वो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट में इन्होंने कहा है, सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों को नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए की जाएगी। यानी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 2 साल के लिए आपको प्रोबेशन पीरियड पूरा करना होगा। 25,000 रुपये इसमें सैलरी मिलती है। 2 साल बाद आपके यहाँ पे परमानेंट कर दिया जाएगा, और सैलरी आपकी लगभग 50,000 55,000 जो भी आपकी सैलरी रहती है वो यहाँ पर कर दी जाएगी। आगे देखेगा, इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर परिश्रमिक
फिक्स्ड रिम्यूनरेशन दिया हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते, मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शेयर, मतलब कुछ नहीं मिलने वाला आपको। सिर्फ 25-26 हज़ार जो भी मिलते हैं प्रोबेशन पीरियड के 2 साल के, वो मिलेंगे। यूँ समझ लीजिए आप शॉर्टकट में। आयु सीमा की बात करें यहाँ पर, आयु की गणना इन्होंने 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग की है। और देखिएगा आगे इन्होंने अभ्यर्थी जन्म तिथि हेतु सेकेंडरी की अंक तालिका यानी 10th की आपकी मार्कशीट इनको चाहिए आपकी आयु देखने के लिए। ओके, या फिर वो सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, जन्म तिथि प्रमाणित होगी उससे, वो इन्होंने मांगा है। और दिनांक 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष यहाँ पे आपकी आयु होनी चाहिए। आप अनुमान आप निकाल लेना अपनी, आपकी आयु किस हिसाब से क्या कुछ रहने वाली है। नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, तो वीडियो को पूरी देखना है, एंड तक पूरा क्लियरफाई कर रहा है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें देखिएगा, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/9/2022। द पर्सन हु इज विद इन द एज लिमिट 31/12/2022 शेल बी डिमांड विद इन एज। चलो ये इसको छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। इन्होंने छूट दे दी है राशन राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और वीबीसी, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है, SC ST ओबीसी वीबीसी और EWS वालों के पुरुष अभ्यर्थियों यहाँ पे 5 साल की छूट दी है। यानी 45 साल तक के जो है अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के अंदर। कौन कौन? SC ST OBC VBC और EWS वाले पुरुष। ओके, अब महिलाओं के लिए कितनी उम्र रखी है उन्होंने? सामान्य वर्ग की महिला, जनरल की जो महिला है उनके लिए 5 साल की छूट। राशन राज्य की अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST और OBC और VBC और EWS की महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 10 साल की छूट यहाँ पर दे दी है दोस्तों। यानी विधवाओं के लिए और विच्छिन्न महिलाओं के लिए यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा कोई नहीं है। कितनी ही बूढ़ी हो, कितनी ही आपकी एज हो, कितनी ज़्यादा एज हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो भी सैनिक वैनिक होते हैं दिव्यांगजन, उनको अलग से छूट दी गई है 5 साल की। ओके, और 15 साल की जो भी छूट होती है सैनिकों को ज़्यादा होती है थोड़ी सी। बाकी आगे देखिए, तो ये बहुत बड़ा सवाल आ गया दोस्तों। यहाँ पर चयन प्रक्रिया उन्होंने बता दी है भाई, आपका सिलेक्शन किस तरह से होगा, मेरिट से होगा, बोनस से होगा। ये लो दोस्तों, ये पूरी यहाँ पे फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा है इन्होंने, अभ्यर्थियों का चयन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट निर्धारित शैक्षणिक परीक्षा यानी आपकी 10th-12th की और नर्सिंग की जो भी आपके परीक्षा में प्राप्त अंकों, व्यावसायिक परीक्षाओं में प्राप्त अंकों और अनुभव आधारित दे बोनस यदि दे हो जोड़कर वरीयता के आधार पर किया जाएगा। यानी आपकी 10th की, 12th की, नर्सिंग की जो परसेंटेज रहेगी और आपके पास जितना भी बोनस है 10, 20, 30, उस हिसाब से आपकी जो है यहाँ पे मेरिट बनाई जाएगी और उस हिसाब से भी यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन होगा। इसका मतलब ये है एग्ज़ाम इसमें नहीं हो रहा है, फिर भी अभी मैं नोटिफिकेशन और आगे की तरफ लेकर चलता हूँ, शायद कुछ और मिल जाए। आवेदकों को ऑनलाइन में भरे गए डेटा की प्राथमिकता स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण या मिथ्या पाए गए अथवा किसी अन्य कारण से निरस्त किए जाने योग्य आवेदनों को रद्द कर शेष आवेदनों से मेरिट तैयार की जाएगी। यानी कोई गलती नज़र आती है, कुछ इनको शंका नज़र आती है, तो ये जो है कैंसिल भी कर सकते हैं वैकेंसी। और जो आपकी इस भर्ती के लिए जो है आपकी लिस्ट निकाली जाएगी मेरिट, वो लगभग 1.5 गुना अभ्यर्थियों की निकाली जाएगी। जैसे कि 2018 में निकाली थी ना 1.5 गुना अभ्यर्थी, जैसे अगर 200 पोस्ट है तो 600 लिस्ट निकलेगी। इसमें कितनी पोस्ट निकाली है अपनी? 1279। तो मान के चले 24 से लगभग 2800-2900 की लिस्ट यहाँ पर निकलने वाली है आपकी। अब देखिएगा आगे, इन्होंने बोला है डॉक्यूमेंट सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा कम से कम 1.5 गुना अभ्यर्थियों को ज़्यादा, और जिसमें दिनांक, समय, स्थान की सूचना अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष से अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन फॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबर, SMS अथवा ईमेल अथवा दोनों माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, इन्होंने लिख दिया है साफ साफ। और अब तक तो यही नज़र आ रहा है, इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाला। पिछली तरह की ही तरह ये भर्ती निकाली है इन्होंने, 10th, 12th, नर्सिंग और बोनस वाली भर्ती ये निकाल दी गई है। अब देखिएगा आगे, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अंकित अपलोड किए गए अपने समस्त मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय व दिनांक को शिफू अथवा शिफू द्वारा किए गए स्थान पर आपको डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा। मतलब पिछली बार जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे वो शिफू में दोस्तों, जालाना डूंगरी जो है जयपुर में, वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था। वहीं आप गए थे डॉक्यूमेंट्स लेकर, अपना जो भी एक्सपीरियंस लेकर, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स 10th 12th की नर्सिंग की मार्कशीट लेकर। ठीक है, तो ऐसा भी इन्होंने कहा है, जहाँ शिफू बुलाएगा वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, दस्तावेज सत्यापन के लिए। दस्तावेज सत्यापन में स्वीकार्य दस्तावेजों के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों से उपरोक्त प्रोविजनल मेरिट तैयार की जाएगी। प्रोविजनल मेरिट पर प्राप्त आपत्तियों के निम्नानुसार निस्तारण उपरांत अंतिम वरिष्ठ सूची यहाँ पे जारी की जाएगी। दस्तावेजों का सत्यापन देख लीजिए, इन्होंने बताया है। तो ये दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा सिलेक्शन होने के बाद में, तो उसके बारे में ये पूरी चीज़ें बताई गई है, जिसको आप इजीली पढ़ लेना। नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा। आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं वो इसमें सभी लिखे गए हैं। इसमें कुछ नहीं है, 10th 12th की वही आपके आधार कार्ड, मूल निवासी जाति आपको बनाना है, उसके बारे में सभी कुछ जानकारी जो है इसमें बताई गई है। अब इसमें आगे देखेंगे तो इसमें इन्होंने बता दिया गया है डेट कब से कब तक दी गई है। 24/11/2022 को 4 बजे से दिनांक 23 दिसंबर 2022 मध्यरात्रि 12 बजे तक है आपकी आवेदन करने की तिथि। आपके जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है वो 24 नवंबर से 23 दिसंबर तक यहाँ पे रखी गई है, पूरा 1 महीना। इसके पश्चात जो लिंक है वो निष्क्रिय हो जाएगा।
अब ये संशोधन है, इसके बाद हम जो है काफ़ी सारी 3-4 वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, किस तरह से आपको ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया करनी है। यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट दे दी है, ये वेबसाइट दी है, यहाँ से जाके जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी मोटी मोटी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अब आवेदन शुल्क के बारे में देख लीजिए कितनी फीस लगने वाली है। यहाँ पे फीस के बारे में उन्होंने बताया है, सामान्य वर्ग राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग यानी जनरल वाले, ओबीसी वाले, ओके, और वीबीसी वाले, नॉन क्रीमी लेयर में जो ओबीसी और वीबीसी होते हैं उनके लिए 500 रुपये फीस है। सॉरी, दोबारा देखिएगा, जो जनरल वाले हैं, इसके अलावा राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के ओबीसी वाले हैं और क्रीमी लेयर श्रेणी के वीबीसी वाले हैं उनके लिए 500 रुपये है। और राजस्थान नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे 300-350 रुपये फीस रखी गई है। और अति पिछड़ा वर्ग यानी नॉन क्रीमी लेयर के वीबीसी वालों के लिए यहाँ पे 350 रुपये फीस रखी गई है। इसके अलावा जो भी विधवा महिला है, डिसेबिलिटी वाले पर्सन है, उनके लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। और टीएसपी क्षेत्र के जो SC ST वाले आते हैं और 12 जिले के जो आदिम जाति है उनके लिए 250 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई है। यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर EWS वालों के लिए जानकारी दी गई है, भाई उनको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। 2.5 लाख रुपये से उनकी फीस, जो उनकी सालाना आय होती है वो कम होनी चाहिए, ऐसा उनको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा जो कास्ट, जिस जोन से आपकी कास्ट है उससे संबंधित कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु इन्होंने बताया है, जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि जो सभी जानकारी है आपको शेखपुर राजस्थान से या राज स्वास्थ्य से मिल जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फॉर्म भरना है, उसके अंदर SMS email जो भी आप भरोगे, ID सभी कुछ आपको बिल्कुल जिम्मेदार तरीके से बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरना है। और ये इन्होंने इसमें लिख दिया है, 0 पॉइंट देखना आप दोस्तों कौन से नंबर पेज पर है। ये है दोस्तों 14 नंबर के पेज नंबर पर। तो इसमें इन्होंने बताया है, अनुभव के आधार पर जो बोनस होंगे ये देंगे वो किस हिसाब से देंगे। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक इसके अकॉर्डिंग पात्र अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति पद के समरूप कार्य करने की सेवा अवधि आधारित बोनस यहाँ पे नियमानुसार दिए होंगे। अब देखिए नियमानुसार आगे देखिए, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/5/2022 एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों की पालना में उक्त पदों के लिए राजस्थान सरकार के चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग के अधीन राजस्थान में संचालित योजनाओं में विज्ञापित पद के समान कार्य करने वाले, यानी जो आप राजस्थान में संचालित योजनाओं में आप काम कर रहे हो, विज्ञापित पद में काम कार्य करने वाले, जैसे संविदा वाले हैं, व्यक्तिगत अनुबंध वाले हैं, अस्थायी आधार वाले हैं, UTB पर MRS वालों को भी ये दे रहे हैं बोनस, प्लेसमेंट एजेंसी में NGO वालों को भी दे रहे हैं, ये 108 वालों को भी दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों। PPE मोड वालों को भी दे रहे हैं। UTB का भी यहाँ पे नाम आ गया, जबकि पिछली बार UTB का नाम नहीं आया था 2018 में। के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मियों को की गई सेवा अवधि के आधार पर उपरोक्त अनुसार अनुभव आधारित बोनस यहाँ पे दे होंगे। बहुत बहुत बधाई हो सभी को, बहुत बहुत खुशखबरी। और बहुत अच्छा लगा मेरे को भी कि ये बोनस किन किन को दे रहा है, एक बार और आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया है, राजस्थान स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन राजस्थान में संचालित योजनाओं में काम करने वाले कौन कौन काम करने वाले दोस्तों, संविदा वाले, व्यक्तिगत अनुबंध वाले, अस्थायी आधार वाले, UTB पर MRS वाले, प्लेसमेंट एजेंसी वाले, NGO वाले, 108 वाले, PPE मोड वाले और PPE मोड के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मियों को की गई सेवा अवधि के आधार पर उपरोक्त अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंक दिए होंगे। फार्मासिस्ट के पदों पर राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग के अधीन सहकारिता उपभोक्ता होलसेल भंडार, ठीक है, जो भी चीज़ें रहने वाली है उसमें जो है फार्मासिस्ट को यहाँ पे बोनस दिया जाएगा, जिन्होंने इनके अंदर काम किया है। किस के अंदर, राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग के अधीन सहकारिता उपभोक्ता होलसेल भंडार के अंदर। अब तीसरा देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। यानी जो आपकी डेट बताई गई है फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपका जो अनुभव यहाँ पे मान्य रहेगा। 23 दिसंबर के पहले का जो है आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस मान्य रहेगा। अनुभव अवधि की गणना ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि से ठीक पूर्व की दिनांक तक की अवधि का होगा। यानी 23 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो 22 दिसंबर तक का यहाँ पे आपका जो है एक्सपीरियंस काउंट यहाँ पे किया जाएगा। आगे देखिए, आवेदक द्वारा प्रत्येक अनुभव अवधि का आकलन ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रत्येक किया जाएगा और प्रत्येक अवधि का निर्धारित अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना होगा। यानी जो आपने प्रत्येक कई टुकड़ों में काम किया है, 6 महीने कई इस UTB में काम कर लिया, 6 महीने का आपने कहीं और काम कर लिया, 6 महीने, तो अलग अलग प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा और उसका जो है एक पर्टिकुलर प्रमाण पत्र भी बनेगा जिसमें आपको जो है सभी कुछ जानकारी यहाँ पर देनी होगी। चलिए तो और समझाते हैं। बधाई हो यार, बहुत अच्छी, ठीक है, जैसा भी है सही है। आगे चलते हैं। इन्होंने बताया है, आवेदक द्वारा प्रत्येक की उन्होंने बता दी। 6 पॉइंट में देखिए, उपरोक्त बिंदु संख्या 1 में उल्लेखित संस्थानों को छोड़कर निजी क्षेत्र में संचालित चिकित्सालयों, अन्य विभागों, अन्य राज्यों, अन्य संस्थानों, अन्य योजनाओं में कार्यरत कार्मिकों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं की जाएंगे और इन्हें अनुभव आधारित बोनस अंकों को लाभ दे नहीं होगा। इन्होंने साफ साफ लिख दिया है। यानी बाहर के राज्य वाले भी इन्होंने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया है। प्राइवेट वाले नहीं, उनको भी बोनस नहीं मिलेगा। अन्य योजनाओं में कार्यरत उनको भी नहीं मिलेगा, अन्य संस्थानों में उनको भी नहीं मिलेगा। किन किन को मिलेगा आप कमेंट करिए, हम रिप्लाई कर देंगे। आगे देखिए, ऑनलाइन आवेदन के समय पात्र आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा इस हेतु निर्धारित प्रपत्र अनुसार जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र को अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। किसी भी प्रकार का किसी भी समय ऑफलाइन कोई अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
है ना। आपको प्रमाण पत्र बनाना होगा अनुभव का, एक्सपीरियंस का, और उसको जो है अपलोड करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र जो अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किया जाएगा उसके संदर्भ में यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी की गई अनुभव प्रमाण पत्र से पूर्णतः संतुष्ट है एवं इसी आधार पर सत्यापन उपरांत अनुभव अवधि व देय का निर्धारण यहाँ पे किया जाएगा। 8वें पॉइंट में इन्होंने क्या कहा है, अनुभव प्रमाण पत्र जो अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किया जाएगा उसके संदर्भ में माना जाएगा कि अभ्यर्थी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी की गई अनुभव प्रमाण पत्र से पूर्णतः संतुष्ट है और इसी आधार पर सत्यापन के बाद जो वेरिफिकेशन के बाद में जो है उसको बोनस देने का यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में अनुभव के संबंध में निर्धारित सभी कॉलम से आवश्यक प्रविष्टि की जानी आवश्यक है। यदि ऑनलाइन आवेदन में अनुभव के किसी कॉलम में आवश्यक प्रविष्टि नहीं की गई तो अभ्यर्थियों को अनुभव का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी पूरी जानकारी बननी है आपको। एक्सपीरियंस जब बनवाओगे तो बिल्कुल ध्यान से बनवाना, सभी कुछ आपको जानकारी सही से लिखनी है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र को विभाग द्वारा जारी करता अधिकृत प्राधिकारी से सत्यापन कराए जाने के पश्चात ही संख्या लाभ नियमानुसार दिया जाएगा। अब देखिए आगे इसमें राजस्थान सरकार के अधीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में पात्र संविदा पर कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट को निदेशालय के पत्र क्रमांक ये। अब देखिए आपको इसमें क्या क्या निर्देश पत्र के साथ संलग्न किया गया है। जैसे राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य जलवाड़ा हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज सोसाइटी राजकीय डेंटल कॉलेज में काम करने वाले निदेशक जन स्वास्थ्य RCH मोबाइल सर्जिकल यूनिट में काम करने वाले IEC में काम करने वाले एड्स अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय में समूह में काम करने वाले परियोजना निदेशक NHM में काम करने वाले। ओके, ये सभी शिफ्ट के अंदर पढ़ लेना इजीली है। बहुत सारे इन्होंने विभाग दिए हैं। फार्मासिस्ट किन किन पदों के अंदर काम करने वाले इन सभी को जो यहाँ पे बोनस मान्य रहेगा, इनका प्रमाण पत्र यहाँ पे मान्य रहेगा। सामान्य निर्देश बता दूं मैं आपको, ऑनलाइन आवेदन अंग्रेजी भाषा में भरा जाए यानी इंग्लिश भाषा में आपको फॉर्म भरना है। और अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता पूरक परीक्षा के माध्यम से उत्तीर्ण की गई हो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के पूरक परीक्षा के प्राप्तांकों को जोड़कर वैधता यहाँ पे सूची सम्मिलित की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया है जो भी आपका जो योग्यजन अभ्यर्थी को इसी भर्ती है तो विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड यानी जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको जो है मेडिकल बोर्ड के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी उनको जो है यहाँ पे स्पेशल आरक्षण मिल सकेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु जो भी अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा उनका खर्चा बढ़ता TATA नहीं देंगे। अब देखिए हिंदी भाषा में है यार एक तो नोटिफिकेशन। बाकी मैंने सारी स्पेशल चीज़ें आपको बताने की कोशिश की। 2-3 वीडियो और ले आएंगे इस पर ताकि आपको वो डिक्लेयर कर सके। यह है भर्ती निकाल दी गई है, पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। नो एग्ज़ाम, सिंपल सी बात है, नो एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।